मेरे बाल सब ख़राब हो चुके हैं और हम फाइनली म्यूज़ियम पहुंच गए। दिस इज़ अमेजिंग। हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन एंड फाइनली जेद्दा सीरीज़ का पार्ट 3 ये आ चुका है। मैंने इसमें ज़्यादा एडिटिंग नहीं की है क्योंकि मैं इसको थोड़ा नेचुरल रखना चाहती थी ताकि आपको नेचुरल एक्सपीरियंस मिल सके जो मुझे वहाँ जाके मिला था। नो डाउट म्यूज़ियम ढूंढने में बहुत मेहनत थी बट सब कुछ वर्थ इट था और मेरे अंदर का बच्चा बहुत ज़्यादा ही बाहर आ गया यहाँ जाके। तो यहाँ पे ये कुछ ग्लिटर्स आ रहे थे स्क्रीन पे और जैसे ही स्क्रीन को मैं टच कर रही थी जैसा कि आप देख सकते हो तो ये पूरा जैसे पटाखे फूटते हैं ना, बर्स्ट होते हैं क्रैकर्स, बिल्कुल वैसे आ रहा था और बहुत प्यारा लग रहा था। इसको टच करने से इसका स्टोरी आना चाहिए था। तो ये एक स्क्रीन थी जहाँ पे बहुत सारे जापानीज़ लेटर्स लिख के आ रहे थे और जैसे ही हम उन लेटर्स को टच कर रहे थे तो वो पूरी स्क्रीन पे कुछ ड्राइंग या कुछ इमेजेस फॉर्म हो जा रही थी जो उस लेटर की स्टोरी दिखा रही थी, जैसा कि अभी आप आगे देखोगे। हम लोग एक चीज कर ले 2 मिनट। हमें अर्जेंसी नहीं है। Some Japanese letter. Actually, the typhoon covered they could be closed in 10 minutes for maintenance to have daily maintenance, so they put air inside the boat. So if you want to, you can see all the roof. Wait. Yeah, it's better to be go there actually before it. Okay. कलर को इसमें एक कलर को चूज़ करना है और उसी के थ्रू क्रॉस करना है सारा। चेंज है, ये वाला था ग्रीन, अब लेट्स सी एंड इट्स डिफिकल्ट। One color. डोंट चेंज। Take my color. तो म्यूज़ियम के अंदर बहुत सारे रूम्स थे, जैसा आपने स्टार्टिंग में भी देखा होगा कि एक रूम ख़त्म होता था फिर एक दूसरी स्क्रीन शुरू हो जाती थी। तो ऐसे ही एक रूम था, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स के बॉल्स थे। हमें क्या करना था, एक कलर को चूज़ करना था और उसी कलर के बॉल पे पैर रख के पूरे पैसेज को क्रॉस करना था। बहुत ईजी लग रहा है बट फॉर मी कैमरा के साथ हैंडल करना वॉज डिफ़िकल्ट। और यहाँ पे यही कलर्स के ऐसे ब्रिजेस जैसे बने हुए थे, इन पे पैर रख के हमको ऊपर तक जाना था। मैं बनी
Mowgli. My color is blue only. ब्रिज को क्रॉस करते ही हम लोग पहुँचे इस रूम में। ये गैलेक्सी जैसा कुछ तो बना रखा था और जैसे वोल्केनो होता है ज्वालामुखी, वो ऊंचा सा जो भी है वो बिल्कुल वैसा ही था। आई नो ये दिखने में बहुत आसान है लेकिन इसको क्रॉस करने में बहुत बार गिरे हम लोग, लेकिन जो भी था फ़न था, मज़ा बहुत आया और आई थिंक सबसे डिफ़िकल्ट था। तो मैं पहुंची बलून्स की इस दुनिया में। यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े बलून्स थे और जैसे ही मैं इनको टच कर रही थी तो इनके अंदर की लाइट्स चेंज हो जा रही थी, कलर्स चेंज हो जा रहे थे जैसा कि आप देख रहे हो। मैंने तो बच्चों को किया साइड और मेरे अंदर का जो बच्चा बाहर आया है, मैंने इतने मज़े करे हैं, मेरे बाल और मेरी शक्ल देख के ही पता चल रहा है। इस म्यूज़ियम में आके एक कहावत तो सही हो गई कि दिल तो बच्चा है जी, नो डाउट। मैं तो बच्चा बन गई थी, मुझे बहुत मज़ा आया एक्चुअली इस म्यूज़ियम में। हर एक चीज़ ही मतलब ऐसा था ना कि एक रूम से निकल रहे हो, एक नई चीज़ देखने को मिल रही है, एक्सपीरियंस करने को मिल रही है, व्हिच वाज़ लाइक अमेजिंग। और मतलब मैंने कुछ चीज़ें बहुत सालों बाद ट्राई करी, जैसा अभी आप आगे देखोगे मैंने ड्राइंग करा तो इतने सालों के बाद मैंने कलर्स उठाए, बहुत मज़े किए मतलब मैंने इन शॉर्ट यहाँ पे। तो पीछे आपने देखा कि मैं कर रही थी ड्राइंग और ये एक स्क्रीन थी और ये जो भी आपको टर्टल्स, फिशेस दिख रहे हैं, ऑक्टोपस भी, तो ये सबकी ड्राइंग्स है। लोगों ने ड्राइंग्स बनाए थे और अभी मेरी भी ड्राइंग आगे स्क्रीन पे आएगी जो आप देखोगे अभी। और जैसे ही हम इनको टच कर रहे थे ना, तो जैसे पानी में ये मछलियाँ तैरती हैं ना, ये बिल्कुल वैसे ही भाग जा रही थी दूर। अभी आगे वाली स्क्रीन पे आप देखना। यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि मैंने बहुत सालों के बाद पेपर्स, कलर्स ये देखे थे और मैं बहुत सालों बाद ड्राइंग करने जा रही थी, मतलब कलरिंग करने जा रही थी और मेरे अंदर का थोड़ा-सा गंदा सा आर्टिस्ट बाहर आ गया था। जैसे मेरा खुद का नेचर है, मेरी ड्राइंग भी कुछ वैसी सी ही थी। फाइनली माय ड्राइंग इज़ ओवर और मेरे ऑक्टोपस ने विबग्योर को भी मात दे दी है। इसकी सारी टाँगें रंगीन है, रंगीन किस्म का ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस आ चुका है। अभी मुझे लग रहा है मैं आर्टिस्ट बन सकती हूँ। एक और रूम और कुछ और ऐसा सा कि बस आंखें देखती ही रह गई। यहाँ पे ये ऐसा ना लाइट्स लगे हुए थे बहुत ज़्यादा जो बिल्कुल ना ग्लास जैसा लग रहा है, लेकिन थे ये लाइट्स और कलर चेंज हो रहा था जो कि इतना प्यारा लग रहा था। और मैं खुद का फ़ोटो शूट कर रही थी कुछ तो, और अभी आप देखना आगे मेरे सर के आसपास वो बिल्कुल ऐसा आएगा। तो मैंने थोड़ा सा पोज़ भी दिया है, बहुत सारा फ़ोटो शूट किया है यहाँ पे। ये एक अच्छी जगह थी एक्चुअली, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ और फ़ोटोज़ लिए हैं यहाँ के, अपने आप को भी मैंने रिकॉर्ड किया है, देख सकते हो आप बिल्कुल।
ये एक छोटू-सा क्यूट सा वीडियो है मेरा और मेरा कलीग का। हम सोचा कि कुछ तो इंस्टा के लिए भी रिकॉर्ड करते हैं, पर हाँ, ये बहुत ही क्यूट आ गया है और ये एक्चुअली फ्लोर था ग्लास का और ऊपर वो लाइट्स थे, तो उनका रिफ्लेक्शन आ रहा था, जो कि बहुत क्यूट आ रहा था। यहाँ पे हमने अपना फ़ोन लिया और कुछ तो एस्थेटिक करने का कोशिश कर ही रहे थे, पता नहीं हुआ कि नहीं, बट हमें तो बहुत अच्छा लगा। वाला पार्ट थोड़ा-सा लंबा होने वाला है, लेकिन एक्चुअली हम लोग ना यहाँ पे बैठ ही गए थे और ये ना लाइट्स चेंज हो रहे थे एंड ट्रस्ट मी, ये जो कुछ 5 मिनट थे ना मेरी लाइफ़ के, मैंने इतने इमोशंस एक्सपीरियंस किया वहाँ बैठे-बैठे। मतलब लाइट चेंज हो रहा था, पता नहीं बहुत मेडिटेटिव सा एक था कि एक अलग ही स्टेट में चले गए हो आप और बहुत सारे इमोशंस फ़ील करे, मतलब बहुत मज़ा सा आया कुछ। ये म्यूज़ियम के बाहर का एरिया है। फाइनली म्यूज़ियम घूमने के बाद हम लोग बाहर आए और गर्मी मुझे फिर से बहुत ज़्यादा ही लगी, लेकिन मेरे बालों की हालत देखना भी आप, मेरी शक्ल की हालत देखना तो पता चल जाएगा मैंने कितने मज़े किए हैं। जो भी था वर्थ इट था, बहुत मज़ा आया। सो फाइनली वी आर आउट। भाई मज़ा ही आ गया। मतलब इतनी मेहनत म्यूज़ियम ढूँढने की और सब कुछ करने की वसूल हो गई। टिकट थोड़ा महंगा था INR के अकॉर्डिंग, पर ठीक है, मज़े आए। पर अब वापस से इतनी गर्मी है। इतने सालों के बाद मैंने ड्राइंग करी है, मेरे को बहुत इमोशनल सा फील हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही इमोशनल। जद्दा की शाम, पता नहीं टाइम देखा नहीं मैंने। अब हम वापस जा रहे हैं। जाना तो और भी जगह था, बट इतना थक गए हैं कि ऑप्शन ही नहीं है कुछ। अब वापस ही जाएंगे और कुछ खाऊंगी मैं फिर जाके। तो अब ढूंढते हैं कैब वापस जाने के लिए, और जैसे ही कैब मिलेगी सोने वाली हूँ शायद। मैं थक गई बहुत ज़्यादा, पर मज़े बहुत आए मुझे। बहुत सालों के बाद मैंने ड्राइंग करी, तो मुझे सबसे पता नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा मतलब ड्राइंग करने में आया। बहुत इमोशनल सा फील कर रही थी मैं ड्राइंग करते करते। बहुत अलग से इमोशंस फील करे मैंने आज। इसी के साथ मैं पहुंची होटल फाइनली, और ये वही स्टेयर्स है जो आपने शायद फर्स्ट पार्ट में देखा होगा, होटल के स्टेयर्स। मैंने कुछ रिकॉर्ड करी थी बट बहुत थक गई थी, और अब ये कुछ छोटे छोटे वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किए थे वापस आते वक्त। आई होप ये वीडियोस, ये जो सीरीज़ थे जद्दा के, आपको पसंद आए होंगे, मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, मैं जितना इसको ऑथेंटिक और नेचुरल रख सकती थी, जो ताकि मैंने एक्सपीरियंस किया है वही मैं आपको डिलीवर कर पाऊँ। बाकी अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।